आप सर जोर लगाओ 20 तारीख को सर इन सरकार का आप एटलीस्ट इतना मुंह बंद करो। ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि यू आर रजिस्टरिंग ओनली ऑन सोशल मीडिया, सर इस बात को चुप कराने बहुत जरूरी है, इनको दिखाना बहुत जरूरी है कि द यूथ, आज का जो देश का यूथ, आज के इस देश के अंदर कितने कॉकरोच हम जी रहे हैं, हम सारे इस चेंज भी चाहते हैं और हम सारे अकाउंटेबिलिटी भी चाहते हैं। सर कौन सा विकसित देश है जिसके अंदर अपनी देश के लोगों की आवाज़ दबाई जाती है? कौन सा विकसित देश है जिसके अंदर मीडिया को इतना हेवीली कंट्रोल किया जाता है? कौन सा विकसित देश है जिसके अंदर इतने भयंकर तरीके से इतने पेपर्स लीक होते हैं? जब आंदोलन सबका हो जाता है तो फैसला सबका लिया जाता है। पहला दिन जिस दिन पेज बना था तो मैंने खुल करके समर्थन दिया था और मैंने एक चीज कही थी कि कोई भी भाई का सवाल हो तो एक कॉकरोच एमएलए आपके साथ। सर उसका रीजन है, रीजन क्या है कि सर हमारी क्या आपस में कितनी लड़ाई हो, लेकिन हर नागरिक की, हमारी जनरेशन में हर नागरिक का हक ये बनता है कि भी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है तो हम उसके ऊपर सवाल खड़ा कर सकते। एंड सर जब उस अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जब एक क्वेश्चन करा गया क्या है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, तो आप देखिए ना कि सरकार इतनी आक्रामक होगी कि हमारी पूरी जनरेशन को लेजी कहा गया, हमारी पूरी जनरेशन को कॉकरोचेस कहा गया, हमारी पूरी जनरेशन को पैरासाइट कहा गया। सर उस दिन मैंने फैसला कर दिया था कि आई कैन नॉट सिट बाय आइडली व्हेन द होल जनरेशन इज बीइंग कॉल्ड सच थिंग्स। हमने सर उस दिन फैसला करा था कि हम कॉकरोच जनता पार्टी को पूरी तरह से, चाहे हमें कोई बुलाए ना बुलाए, चाहे हमारी कोई जिम्मेवारी लगाए ना लगाए, बीइंग अ यंग जनरेशन ऑफ दिस कंट्री, इट इज आवर ड्यूटी to be able to answer the questions also, because sir I'm a politician also. I believe that it is the right for every individual to ask questions from us, and it is our duty to answer those questions. If we fail in those duties, then we have failed the country. Sir मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा सोनम सर. All I want to say is sir you are an inspiration to our generation, and sir your fight inspires us. And I tell you sir, all these people, all the big government, they're scared of you. When we were coming here, sir, हम जब आ रहे थे तो ये जगह जगह आपने भी देखा होगा, आप तो मेरे युवा साथी, आपने देखा, आपकी वीडियोग्राफी बनाते नहीं बनाते, रोज बनाते। अरे पब्लिक प्लेस में आने से कोई तुम्हें रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। ये क्यों कर रहे हैं? They want to scare you. ये देखो हमें पता है तुम कौन, अरे तुम्हें पहले से ही पता है हम कौन है, तुम्हें तो पहले से ही पता है हम कौन है। अब दोबारा देख के हमारी वीडियो बना के क्या मिल जाएगा? बट सर दिस इज नॉट जस्ट ये लॉ एंड ऑर्डर इज बहाना। ये सर आपसे डरते हैं, ये आपको डराना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि 20th को आप रुके। आपको पता है कि जगह जगह क्या कह रहे हैं? व्हाट आर दे सेइंग इन सोशल मीडिया सर्कल्स? व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग द न्यू प्रोपेगेंडा। दे आर सेइंग कि these are only, this आंदोलन is only on Instagram, this आंदोलन is only on social media. They coined a term for it. They say that it is a social media आंदोलन. So my only request is कि sir we came all the way from Haryana for support, and what we are saying is sir we are 100% in your support sir. 20 तारीख को आप जंतर मंतर जाएंगे, आप कितनी हमें बोलेंगे सर, हम सभी साथी, क्योंकि ये भी हम सारे कॉकरोच ही हैं, हम कोई अलग नहीं है, हमारे भी सर के ऊपर एंटीना ही है, हम आपके साथ, हम बस इतना कहेंगे सर 20 तारीख को आप सर जोर लगाओ, 20 तारीख को सर इन सरकार का आप एटलीस्ट इतना मुंह बंद करो। ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि यू आर रजिस्टरिंग ओनली ऑन सोशल मीडिया, सर इस बात को चुप कराने बहुत जरूरी है, इनको दिखाना बहुत जरूरी है कि द यूथ, आज का जो देश का यूथ, आज के इस देश के अंदर कितने कॉकरोच हम जी रहे हैं, हम सारे इस चेंज भी चाहते हैं और हम सारे अकाउंटेबिलिटी भी चाहते हैं। Because the first right that the Constitution gives us, that we can demand from our representatives, is their accountability. We have every right to demand that accountability. You have every right to demand that accountability. Thank you very much. मैं सर आपके साथ हूँ, मैंने क्या बोला सर, मैंने पहले दिन बिना किसी चीज के, बिना किसी शर्त के, मैं भाई साहब से आज भी रहा, मैं नहीं आया मुझ पर, लेकिन जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ सर, मैंने उस दिन मैंने कह दिया था कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट. If anyone wants to ask a question, because I am an MLA from Haryana, I can ask any question from the government of Haryana. I am not an MP, so I can't ask from the center. But at least I say I can ask from the government of Haryana. If you also have any query, sir, my email ID is cockroachmla@gmail.com. Thank you, sir. Sir, we are in your support, sir. आपकी support में, sir, आप जो कहेंगे, आप जिम्मेवारी उठाएं. And sir,
आगे बढ़ाई, सिर्फ पार्लियामेंट तक चले, हम आपके साथ रहेंगे। और इनमें से कोई कहेगा ना कि ये लटवाने की कोशिश करेंगे, हम कुर्ते पजामे वालों को आगे कर देना, हम बढ़िया हमें करने की आदत है। जंतर मंतर में किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आज सर मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी को पता है, जब नीट के एग्ज़ाम पेपर्स लीक हुए थे तो इस देश के युवाओं ने सरकार से सवाल उठाए, सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगी। क्योंकि जी इस देश के युवा का क्या, इस देश के किसी भी नागरिक का हक है। हर नागरिक को संविधान के तहत ये अधिकार मिलता है कि वो सरकार से किसी भी मुद्दे के ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी मांग सकता है, सवाल भी कर सकता है। लेकिन जब सवाल करा गया तो उन्हीं बच्चों को किसी को कॉकरोच कहा गया, किसी को पैरासाइट कहा गया, यहाँ तक कि मतलब एक तरह से उनकी आवाज़ को रिप्रेस करने की कोशिश की। सर ये गलत है। देखिए जी, किसी भी देश को अगर सही तरीके से आगे बढ़ना है, अगर हम बात करते हैं, आपने तो देखा होगा, आप मीडिया के साथ ही हैं, ये सरकार दिन रात विकसित भारत की बात करती है। सर कौन सा विकसित देश है जिसके अंदर अपनी देश के लोगों की आवाज़ दबाई जाती है? कौन सा विकसित देश है जिसके अंदर मीडिया को इतना हेविली कंट्रोल किया जाता है? कौन सा विकसित देश है जिसके अंदर इतने भयंकर तरीके से इतने पेपर्स लीक होते हैं? आपकी नीट के पेपर्स लीक हो रहे हैं सर, और सिर्फ नीट के नहीं है, हर स्टेट के अंदर ये प्रॉब्लम है। पूरे देश के अंदर एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम बन चुकी है जिसकी वजह से ये लगातार एजुकेशन सिस्टम को नुकसान हो रहा है। जिस दिन अभिजीत दीपके जी ने और उनके साथियों ने मिलकर के कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि ये लड़ाई पॉलिटिकल नहीं है, इट इज़ अ फाइट ऑफ अ जनरेशन, एक पूरी पीढ़ी की लड़ाई है। देखिए सर, जो हमारे देश के 40% से ज़्यादा आज जो यूथ है, उन्होंने जो लड़ाई, ये उनका भविष्य की बात है। ठीक है, कहने को सर कोई भी मंच पे आके कह देता है युवा ही हमारा भविष्य है, लेकिन सर आप ये देखें ना कि पार्लियामेंट में तो 40% यूथ है नहीं, और जो यूथ बाहर बैठा है आज उनको गलत कहा जा रहा है। दिस इज़ रॉन्ग। और इसी कारण से सर हमने उसी दिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं इस आंदोलन के साथ हूँ, मैं इस मूवमेंट के साथ हूँ। मैं खुद उस जनरेशन से आता हूँ जिस जनरेशन को कॉकरोच कहा गया है। सर मैं कैसे पीछे हट सकूँ? तो हमने पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम। आगे चलते चलते जैसे आंदोलन बढ़ता रहा, मेरी साथियों से बात भी होती रही, और हम सब ने ये मिलकर फैसला करा सोनम वांगचुक जी की लड़ाई को, उनके संघर्ष को, और से सोनम जी की नहीं, जो और बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पर अभी धरने पर, उनकी लड़ाई से साहस हमें मिला है, और इसलिए उनके समर्थन में हम यहाँ पर आए हैं। 20 तारीख को वो सभी पार्लियामेंट जाने का काम करें, उसमें भी हमारा पूरा उनको समर्थन रहेगा। सर साथ रहेंगे 20 तारीख को? बिल्कुल। सर आप इतने लेट क्यों जुड़े इस आंदोलन से? नहीं मैं जैसे कि कहा, मैंने डे 1 जुड़ा, मैं आया यहाँ पर लेट हूँ, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं पहले दिन से जुड़ा, और पहले दिन से हमने गवर्नमेंट से सवाल भी खड़े करने का काम करा। हम अपने स्टेट में भी ये लड़ाई लड़ते रहे हैं जी। मैम देखिए, यूथ की जो लड़ाई है ना, वो एक जगह में सेंट्रलाइज नहीं है। आपको क्या लगता है जो यहाँ जो युवा हैं, ये सिर्फ दिल्ली की लड़ाई लड़ रही है? पूरे देश की। सोनम सर लद्दाख से चल करके आए हैं, ये किसके लिए लड़ रही है? ये पूरे देश के लिए लड़ रही है। सो इट इज़ अ फाइट नॉट जस्ट इन दिल्ली, इट इज़ अ फाइट ऑफ द होल कंट्री। एवरी युवा, एवरी यूथ इन दिस नेशन, ही उनकी लड़ाई। आने वाले टाइम में जब ये आंदोलन आगे बढ़ेगी तो आप लोग किस तरह से सपोर्ट करेंगे इनको? देखिए जी, इसके अंदर एक बड़ी क्लियर बात है, यह आंदोलन हमारा नहीं है, आंदोलन युवा का है। अब इसके अंदर जब आंदोलन सबका हो जाता है तो फैसला सबका लिया जाता है। इसमें एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो आंदोलन के साथी जो फैसला लेंगे उसको हम पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए। आने वाले टाइम में जो 20 तारीख को आंदोलन है उसमें क्या आप सबसे हिस्सा लेंगे? बिल्कुल सर। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।